जितने भी ई दिशा के अंदर है, चाहे डबवाली में, कालांवाली, एलनाबाद, सिरसा या डीसी ऑफिस का जो स्टाफ है सारा हड़ताल पे बैठा है। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा, तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? इन लोगों की वजह से बनेगा, इन लोगों की सपोर्ट से बनेगा। आज यही डिजिटल इंडिया करने वाले लोग धरने पे बैठे हैं, तो डिजिटल इंडिया किस तरह बन पाएगा? तो लोग बहुत परेशान हैं इनकी वजह से। अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के जो ज़रूरी काम है वो सारे रुक जाएंगे। जिन लोगों के काम रुके हुए, जनता के सरकारी काम जो पेंडिंग पड़े हैं वो नहीं हो पा रहे क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर से अपनी सेवा पे नहीं बैठे। उसके लिए क्या करना? तो सर इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हरियाणा सरकार ही जिम्मेवार है। वो आज हमारी डिमांडें पूरी कर दें, हम आज हमारी ड्यूटी पर बैठ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। इस सरकार में हर एक बंदा परेशान है। आज आप देख लो, ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, पूरे हरियाणा के अलग अलग जगह के अलग अलग ज़िले में बैठे हैं। आज ये सिरसा के जो है कंप्यूटर ऑपरेटर सारे सड़कों पर उतर चुके हैं। ये वही भोले भाले मासूम चेहरे हैं जिन्होंने जनता को सेवाएं दी हैं। दिन रात इन्होंने लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। आज यही सड़कों पर उतर चुके हैं। आओ जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। जी नमस्कार जी। इंकलाब बोलो, इंकलाब ये जो इंकलाब। प्रेस के साथी आए हैं। सोनिया, क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या है सर? हमारी 6 डिमांडें हैं और 6 डिमांडों को लेकर हम काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं। 10-12 साल हो गए हमें लड़ते हुए और एक भी डिमांड हमारी पूरी नहीं हो रही है। सरकार से लड़ते लड़ते हमें इतने साल हो गए हैं, एक भी डिमांड के ऊपर उनकी वो नहीं हो रही है। अब 2 डिमांडों के ऊपर उनकी कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन हमें मीठी गोली दे के वहाँ से उठा दिया। भी ठीक है, हम करेंगे। अभी तक हमारे हाथ में कुछ रिटर्न में नहीं आया है और जब तक हमारे हाथ में रिटर्न में नहीं आएगा तो हम इसी तरह दरी के ऊपर बैठे रहेंगे, एकजुट होकर बैठे रहेंगे। आवाज़ दो हमें, आवाज़ दो। कुछ समय पहले आपकी मांगे मान ली गई थी, ऐसा कहा गया था, आपने धरना उठा दिया था। नहीं, कुछ नहीं माना गया, धरना हमने उठाया नहीं है और हमारा इसी तरह चलता रहेगा। जब तक हमारे हाथ में कुछ रिटर्न में नहीं आएगा हमारा धरना इसी प्रकार चलता रहेगा और हम इसी प्रकार हम अपने धरने पे चलते रहेंगे और एकजुट होकर हम साथ में चलेंगे। तो आपकी इस जो आप धरना दे रहे हैं तो आम जनता परेशान होगी, उसके लिए आपने क्या सोचा? हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि हम आम जनता को परेशान करें। आम जनता के साथ हैं हम, उनका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अगर वो हमारा सहयोग करेंगे, ऊपर हमारी सरकार के पास हमारी मांगों को पहुँचाएँ और हर तरीके से हम अपना वो कर रहे हैं कि चलो सरकार तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करें। हम जनता के लिए हैं और जनता की सेवा ही कर रहे हैं। जिन लोगों के काम रुके हुए, जनता के सरकारी काम जो पेंडिंग पड़े हैं वो नहीं हो पा रहे क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर से अपनी सेवा पे नहीं बैठे। उसके लिए क्या करना? तो सर इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हरियाणा सरकार ही जिम्मेवार है। वो आज हमारी डिमांडें पूरी कर दें, हम आज हमारी ड्यूटी पर बैठ जाएंगे। समर्थन देगी इस बात पे? जनता हमारा समर्थन क्यों नहीं देगी? जनता हमारे साथ ही, हम जनता के ही बंदे हैं, जनता के लिए काम करते हैं और किसी के लिए काम कर रहे हैं? बताइए, हम तो जनता से अलग थोड़ा नहीं क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम रंजना है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम 2009 से 2013, 2019, 2023 से हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु सरकार की किसी भी बात के लिए हमारी सहमति नहीं बना रहे। 2 मांगों पे हमारी उन्होंने सहमति बनाई, उस सहमति में भी उन्होंने कुछ ना तो उन्होंने कोई रिटर्न में दिया। उनका सिर्फ यही मकसद था कि ये 15 तारीख को करनाल से इन्होंने जो अपना धरना शुरू किया हुआ, उस धरने को ये उठा लें और जो सरकारी काम है वो करने लग जाएं, परंतु हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम भी जनता ही हैं और हम भी जनता में से निकल के बाहर आए हैं। हम कोई वो नहीं है, कोई VIP तो है नहीं है, भी मंत्री शंत्री तो कोई हम है नहीं है, भी हमारी सैलरी अलग से आ रही है और हम जनता को परेशान करना चाहते हैं। हम सरकार को हमने उससे 15 तारीख को धरना लगाने से पहले हम इंटीमेशन करते हैं भी हम ऐसे करके हम धरना लगा रहे हैं। जो भी नुकसान हो रहा है, राजस्व नुकसान हो रहा है, वो सरकार की जिम्मेवारी है। कंप्यूटर ऑपरेटरों की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी भी बात को लेके। जो भी नुकसान है सरकार का ही है। तो आप सभी को बता दूं, इतनी तपती गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी है, लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर, और ये जनता अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरी है। और अगर आप सभी साथी इनका साथ देंगे, सभी वीडियो शेयर करेंगे, इनकी आवाज़ बनेंगे और हमारा भी साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी मांगे जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। और भी साथियों से जानते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है जी। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, हरियाणा सरकार है ना, हमारी 5 मांगे हैं, छोटी 5-6 मांगे हैं, उनमें से एक भी मांग वो पूरा नहीं करना चाहती। हमसे काम तो लेना चाहती है, जैसे खट्टर का, मोदी जी का सपना था भाई डिजिटल इंडिया बनाने का, और वो उनको सरकार को हम ये बताना चाहते हैं जो डिजिटल इंडिया बनाने का उनका सपना था वो हमने पूरा किया है। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने पूरा किया है। यदि हम ना होते ना, हम बीच की कड़ी हैं। डिजिटल बनाने के लिए, हरियाणा को डिजिटल बनाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है, 24 घंटे ड्यूटी भी की है। और हमारे साथी हैं 2001 से भी लगे हुए हैं, जो आज ओवर एज हो चुके हैं।
और हमारी तो कोई बड़ी मांग भी नहीं है। एक तो ये है, मैं पहले मांगे बता देता हूँ आपको। हमारी 5 छोटी छोटी मांगे हैं। सबसे पहले तो ये है भाई, सरकार यदि कोई रेगुलाइजेशन की कोई पॉलिसी लाना चाहती है ना, तो उसको DITS को उसमें शामिल किया जाए, ताकि हमारे साथी उसमें रेगुलर हो सके। यदि रेगुलर ये कोई पॉलिसी नहीं आती है, सरकार की नहीं बनती है, उसके बदले 58 साल की जो जॉब सिक्योरिटी है वो दी जाए हमें। भाई जॉब सुरक्षित नहीं है हमारी, 58 साल की जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और एक है हमारा जो साथी, जैसे हमारा DITS एक सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसी तरह DITS भी एक सोसाइटी है। हम चाहते हैं जो सर्विस रूल है वो लागू किए जाएं। बीच में भी पहले 2-3 बार सर्विस रूल बन चुके हैं, जो मिनट्स ऑफ एजेंडा है वो बन चुका है, पर सरकार उसमें लागू नहीं करना चाहती, क्योंकि 2-3 अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सरकार तो हमारी बात सुनना चाह रही है। जैसे नायब सैनी जी से मिले थे, वो कह रहे हैं इनका सोल्यूशन करके दो। जो वो नीचे अधिकारी बैठे हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं भाई हरियाणा सरकार हमारी बात माने, और CM साहब भी मान चुके हैं। वैसे तो CM साहब फिर हमारे लिखित में कुछ नहीं दे रहे हमारे को। हम चाहते हैं भाई हमारे को लिखित में दे दे जो भी मांग मान रही है, और हम अपना धरना ख़त्म कर देंगे और काम पे लौट जाएंगे। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा, तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? इन लोगों की वजह से बनेगा, इन लोगों की सपोर्ट से बनेगा। आज यही डिजिटल इंडिया करने वाले लोग धरने पे बैठे हैं, तो डिजिटल इंडिया किस तरह बन पाएगा? तो लोग बहुत परेशान हैं इनकी वजह से। अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के जो ज़रूरी काम है वो सारे रुक जाएंगे। और भी साथियों उनसे जानते हैं। जी मुश्किल, क्या नाम है? मैं सागर सेठी, जिला प्रधान सिरसा। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे सरकार ने 2019 में DITS के सर्विस रूल का बायलॉ ड्राफ्ट बना दिया गया था, जो कि खट्टर सरकार की बार बार घोषणा करने के बाद भी जो उनके अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी है, उन्होंने आगे उसका प्रारूप चेयरमैन DITS कम DC सिरसा को नहीं भेजा। कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत करके हमारा जो लाभ हमें मिलना चाहिए था कच्चे कर्मचारियों को, DITS के कर्मचारियों को, वो नहीं मिल पा रहा। तो मैं अपने CM साहब से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी जो ड्राफ्ट बायलॉ की फ़ाइल है उसको सैंक्शन करके और 58 साल की सेवा सुरक्षा प्रदान करते हुए DITS कर्मचारी, DITS के, तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? आगे की रणनीति हमारे राज्य प्रदर्शन करनाल के अंदर चल रहा है। 15 जुलाई से हम लगातार पूरा हरियाणा करनाल के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ धरना लगा के रखे हुआ हमने। जैसे हमारे राज्य कमेटी का आह्वान होगा वैसे हमें आगे का तो किसी डिपार्टमेंट जो कंप्यूटराइज काम होता है वो सारे बंद पड़े हैं फिर? हाँ, जितने भी ई दिशा के अंदर है, चाहे डबवाली में, कालांवाली, एलनाबाद, सिरसा या DC ऑफिस का जो स्टाफ है सारा हड़ताल पे बैठा है। जो लोगों को असुविधा आ रही है उससे क्या होगा? जो असुविधा का कारण सिर्फ हरियाणा सरकार है। हमारे कर्मचारी कहीं भी इसका वो नहीं बनता। हरियाणा सरकार इसका सीधा, तो कहीं ना कहीं जनता तो ये सोच रही है अगर आप धरने में बैठे हैं तो कहीं आपका ही वजह से ही काम नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, हमारी वजह से कार नहीं हो पाए। सरकार हमारी डिमांड मान ले, हम तुरंत सीट पे जाके बैठ के काम करेंगे जनता के लिए। हम तो जनता के पक्ष में खड़े हैं। तो आप जनता से अनुरोध कर दो। मैं जनता से अनुरोध करूंगा भी सभी इस वीडियो को शेयर करते हुए CM साहब से अनुरोध करें कि जो ई दिशा के अंदर में लगे कर्मचारी हैं उनकी डिमांड जल्द से जल्द मान ले और सारा कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो सभी साथियों से अनुरोध करूँगा अगर आप भी चाहते हैं आपके सरकारी काम समय पर हो और जो कंप्यूटराइज जो डिपार्टमेंट है वो आपका काम समय पे करे, तो आपको इनका साथ देना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके बताना। हाँ जी, एक और बात है जी, छोटी सी, सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं। जो हम DITS सोसाइटी के माध्यम से लगे हुए थे उसमें हमारी सैलरी क्या था, इंक्रीमेंट हमें लग रहा था आई साल। अब हमारी सैलरी क्या है, स्टेबल हो चुकी है। HKRNL में डाल दिया है हम सभी को धक्के से, जबकि हम जाना भी नहीं चाहते थे और रूल भी नहीं है हमें HKRNL में डाला जाए। तो हमारी सैलरी स्टेबल हो चुकी है। हमें HKRNL से निकाल के वापसी DITS में किया जाए, ताकि हमारे एनुअल इंक्रीमेंट भी लगते रहे और सैलरी इंक्रीज़ होती रहे। धन्यवाद। और एक जनता से मैं यही अपील करता हूँ भाई, इस बात के लिए खेद है भाई, हमने हड़ताल की है, हमने हमारी हकों के लिए हड़ताल की है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हड़ताल की है। 45 साल के हो चुके हैं, अभी तक कोई पक्का रोज़गार नहीं है। सरकार की नीयत नहीं है भाई देने की, भाई पक्का रोज़गार दिया जाए, और कोई बड़ी डिमांड नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं जब तक रेगुलाइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं आती तो हमारी जॉब सिक्योरिटी दी जाए। धन्यवाद जी। तो सभी साथियों से अनुरोध करूँगा इस वीडियो को आप शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।